वो कहते थे कि सामने कोई आकर के खड़ा हो जाता है, अपने प्राणों की भीख मांगता है, तो उनके अंदर दया आ जाती थी और इस तरह से उन्होंने 16 बार उस मोहम्मद गौरी को छोड़ने का काम किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने पिता के निधन के बाद मात्र 11 वर्ष की उम्र में दिल्ली और अजमेर की गद्दी को संभालने का काम किया और उन्होंने अपने क्षेत्र में जिस तरह से काम किया और उन्होंने जिस तरह से आदाताइयों को खदेड़ने का काम किया, उनसे कभी भी उन्होंने हार स्वीकार नहीं की। अगर उन्होंने दया का भाव दिखाया तो उन्होंने ही दिखाया कि कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन आपने देखा होगा एक बार अगर किसी तरह से बराते हुई तो उनकी क्या स्थिति हुई, लेकिन अंतिम क्षण तक उन्होंने छोड़ा नहीं और उन्होंने अपनी वीरता का परिचय देते हुए अंतिम क्षणों में भी उसको समाप्त करने का काम किया। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, हिंदू हृदय सम्राट राय पिथौरा जैसे उपनामों से पुकारे जाने वाले सम्राट पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य अजमेर से दिल्ली तक फैला था। उन्होंने मुस्लिम आक्रमणों को बार बार निष्फल किया और जैसा मैंने कहा जाता है, मोहम्मद गौरी को 18 बार पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया था और उसे 17 बार हार का सामना करना पड़ा। मोहम्मद गौरी को 17 बार हार का सामना करना पड़ा। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने 1121 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित किया था और यह विजय भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में भारत के इतिहास का रुख मोड़ दिया। अगर सम्राट पृथ्वीराज चौहान के साथ छल कपट नहीं होता तो आज भारत की स्थिति कुछ और होती। वो भी बदलने वाले थे, लेकिन स्थिति जिस तरह से बदली, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। पृथ्वीराज चौहान सिर्फ एक शासक नहीं थे, वो एक युग थे। उनकी वीरता के किस्से लोकगीतों में गाए जाते हैं। वह युद्ध भूमि में शेर की तरह लड़ते थे और उनकी तीरंदाजी की मिसाल आज भी दी जाती है। और चंद्रवरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो उनकी वीरता का परिचय देने वाला उत्कृष्ट ग्रंथ भी आपने देखा हो। पृथ्वीराज चौहान राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक थे। वह आज भी जन जन के प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी गौरव गाथाएं जानने के लिए इतिहास की गहराइयों को समझना होगा। और आपने देखा होगा, हमने भी देखा है और मेरे से बड़े जो उम्र के लोग हैं उन्होंने भी देखा होगा, हमारे गांव-गांव में नाटक होते थे। छोटे छोटे उनके माध्यम से गांव में उस वीरता को दिखाते थे। ये हमारे पृथ्वीराज चौहानों, अमर सिंह राठौरों और ऐसे हमारे उन महान विभूतियों के नाटक दिखाते थे और जो परिदृश्य आता था और वह परिदृश्य देखने लायक होता था। आने वाली पीढ़ी को उसकी जानकारी मिलती थी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमारे पूर्वजों ने हजारों सालों की गुलामी झेली, हजारों सालों तक उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह से हार नहीं मानी। और आज आपसे मैं यही कहना चाहता हूं, आज ये युग है, ये आपका है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो लक्ष्य है, हमें उसमें आगे बढ़ना है। हमें यह दिखाना है कि हमारी संस्कृति, हमारे विचार को लेकर चलने वाले हमारे वो महान पुरुषों ने जो रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पर हमें चलना है। हमारी माता बहनें जिस तरह से आज हमारी माता बहनें हर क्षेत्र में, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी माता बहनों को आगे करते हुए उनकी जो योजना है उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारा सशक्त समाज हो, हमारी पढ़ी लिखी हमारी बहनें हो, हमारा पढ़ा लिखा समाज हो, तो हमारा समाज किस तरह से आगे बढ़ सकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 21वीं सदी भारत की होगी। मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं, ये 21वीं सदी बदलते हुए 2014 के बाद आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये हमारी सदी आगे बढ़ रही है। आज दुनिया में भारत का डंका बोल रहा है। आज तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और उन्होंने पहले ही आकर के सबसे पहले अगर उन्होंने काम किया
तो किसानों का काम किया। 17 करोड़ किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगर कैबिनेट की पहली बैठक होती है और उसमें निर्णय लिया जाता है तो पहला निर्णय यह लिया जाता है कि मेरे उन गरीब भाइयों को, मजदूर भाइयों को 3 करोड़ आवास के मकान बनवा करके देना है। 3 करोड़ मकान बनवाने का काम पहली कैबिनेट में प्रस्ताव पास करना ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यही नहीं, हमारी महिलाओं के लिए लखपति दीदी बनाने का काम, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आपने देखा होगा जिस तरह से महिलाओं के उत्थान के लिए हमारी भी सरकार ने हमारे संकल्प पत्र में वायदा किया था कि आने वाले समय में हम गैस का सिलेंडर 450 रुपए में देंगे। हमने हमारे 15 दिसंबर को हमारी सरकार बनी थी और 1 जनवरी को 450 रुपए में महिलाओं को